समविभव पृष्ठ, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ परिभाषा हमने लिख दिया है पहले ही, समय थोड़ा सा बच जाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ। जैसे ये डस्टर है, इसके अगर सभी पृष्ठों पर विभव एक समान हो जाए इसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। या ब्लैक बोर्ड पूरा जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव एक समान हो हम इसको कहेंगे समविभव पृष्ठ। कितने गुण, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंग्लिश है इसकी, याद रखिए। गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण। तो कुछ समविभव पृष्ठ एग्जाम्पल लेंगे, अभी बताएंगे। वो रेगुलर पृष्ठ होते हैं, पर जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो एक पृष्ठ है ये इस तरह से है जो कि समविभव पृष्ठ है। और इस पर एक पॉइंट यहाँ पर ए अगर मान लिया जाए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट बी, जाहिर सी बात है समविभव पृष्ठ है। ए पर विभव वी ए, बी पर विभव वी बी, दोनों बराबर होंगे, वो मान लेते हैं क्या है, वी है। ज्ञात करेंगे कि क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। क्यू चार्ज को, क्यू आवेश को समविभव पृष्ठ की, समविभव पृष्ठ पर ए से बी कोई भी दो बिंदु है तक ले जाने में किया गया कार्य। W परिभाषा से Q डेल्टा V, पिछले लेक्चर में बताया हमने। Q डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब A से B ले जा रहे हैं, ये पहला पोटेंशियल पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ, तो दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल में से पहले पॉइंट के पोटेंशियल को घटा देंगे। दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए वैल्यू कितनी आई, 0, यानी किया गया कार्य क्या आ गया, 0। यानी ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर ले जाने में यानी टहलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि विभवांतर प्रत्येक बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच शून्य होता है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस की डायरेक्शन, मतलब इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र में ही होगा, या लिख लीजिए परिभाषा में ही विद्युत क्षेत्र में। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, या किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं के बिंदुपथ को कहेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। दूसरा, कार्य निकालना है तो पहले इस क्यू चार्ज पर बल निकाला है, तो क्यू आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल F बराबर क्यू ई, किसी भी पॉइंट पर क्यू को ले सकते हैं। छोटा सा विस्थापन dx हो तो किया गया कार्य, पृष्ठ पर सूक्ष्म विस्थापन dx कृत कार्य W बराबर F डॉट dx, यानी W बराबर हो गया F का मतलब क्यू ई डॉट dx। जानते ही हैं कि चार्ज को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, किया गया कार्य शून्य होगा।
क्योंकि W बराबर क्या है, शून्य है, यानी Q E डॉट डी एक्स बराबर क्या आएगा, 0। Q नॉन जीरो है, जीरो आवेश नहीं ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू जीरो नहीं है। डी एक्स फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है। इसमें से तीनों में से कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर जीरो नहीं है। ये तभी संभव है जब ई और डी एक्स एक दूसरे के लंबवत हों, क्योंकि लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। दिस इंप्लाइज ई डॉट डी एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ई परपेंडिकुलर टू डी एक्स। यानी ये अगर पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, एक पॉइंट के इस तरफ का विस्थापन और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी ताकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री रहे। दूसरा मुख्य गुण इसका यही है कि समविभव की प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी समविभव पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पॉइंट पर यहाँ से 90 डिग्री बनाती हुई जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है पृष्ठों के गुण लिखिए, या समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। उदाहरण है बिंदु आवेश के परितः गोलीय पृष्ठ। बिंदु आवेश मान लीजिए ये पॉजिटिव है, इसके कारण जो विभव होता है 1/4πε0 Q/r होता है। यानी R बढ़ेगा विभव का मान घटेगा। R निश्चित कर दीजिए, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसके चारों तरफ एक गोला बन जाएगा। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। और दूरी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये दूसरा गोला हो जाएगा। थोड़ा सा और दूरी बढ़ा दीजिए, तीसरा। जितने इस तरह के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे के परितः गोलीय पृष्ठ, ये इसका उदाहरण है, जिसका केंद्र कहाँ पर है, बिंदु आवेश पर है। थोड़ा गोला हमारा अच्छा नहीं बना है। हो गया, थोड़ा सा दूरी बढ़ा देंगे तो ये दूसरा हो गया। बिंदु आवेश धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से होती हैं त्रिज्या की दिशा में। प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत मिलेंगी और किसी भी सरफेस पर यहां से यहां ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा, रेखीय आवेश है अगर, तो इसके परितः इस तरह से जो सिलेंडर बनेंगे जितने, वो सब के सब समविभव पृष्ठ होंगे। ये रेखीय अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है। यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाएंगे या यहाँ से यहाँ लाएंगे, किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि विभवांतर विभव इन दोनों के बीच में रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। एक ही समविभव पृष्ठ पर अगर हम टालेते रहेंगे तो उस पर किया गया कार्य शून्य रहेगा।